भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नेमी श्री राम तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि और ऋषि जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे विष्णु पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुझसे नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर सोचा कि इस सिद्धन के करने से निश्चय प्राणी दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिसके हाथों में चक्र तथा पथ थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्यम अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूतीय भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में जो मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवशों तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रति सुख भोग कर मरने को मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है और किसने व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पाने होकर पूजा करावे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे, सवाय लेवे, गेहूं से भाव साटी का चूर्ण तथा शक्कर तथा गुड़ ले, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कर कली काल में यही भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन व नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा आदर से पूछा, है विप्र, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, से मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी में फिरता हूँ। हे भगवान, यदि इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों का व्रत के सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसे करूंगा। यह निश्चय करके साथ में नींद भी नहीं आई। वे सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत की निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। इस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी में सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रिय, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसका करने का क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपया से मेरे धन की वृद्धि हुई है।
हे ब्राह्मण, इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना मतलब प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में सोचकर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह सुंदर नगर को गया। उस रोज वह उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चुगना मिला। अब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने भाइयों बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धर्म पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त होकर बैकुंठ धाम को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कापुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवत्या जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावधी थी। बरसिल नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन रखा था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर पूछा, विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए मां शक्तिवान सत्यनारायण का भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथन पर व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसे निश्चय ही होगी। राजा ने संविधान सुनकर व्यापार से मिलते आनंद साथ घर गया। साधु ने स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर स्त्री लीलावती से कहे, एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आंतरिक और संसारी धर्म में परत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने से एक सुंदर कन्या का जन्म मिला। दोनों दिनों इस तरह बढ़ने लगे, सुख का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठी शब्दों ने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था तो भगवान का व्रत करूंगा, उसे करिए। साधु बोला है, विप्रेश की विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पीड़ित गले में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज जोर देखभाल कर लड़की लेकर सहयोग मन एक पुत्र ले आया। उस सहयोग लड़कों को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु से प्रसन्न से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि दारुण दुख प्राप्त होगा। उसने कार्य में कुशल साधु बने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्र केतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माय से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा दूतों को आता देखकर चोर ने घबराते भागते राजा धन को वहीं छुपाकर रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु के वेश के पास राजा धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा के आगे से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की श्राप द्वारा उनकी पति घर पे बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास अति हो दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, तत्प्रसाद ग्रहण करके रात को आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा है। कन्या की वचन सुनकर लीलावती ने भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान से इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा क्या चंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तेरे वैश्यों को प्राप्त छोड़ दो, जो उनका तुमने धन ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं धन राज्य पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्राप्त कर राजा चंद्र केतु ने सभा में सपन सुनाया और फिर दोनों मणिपुत्र को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार कर किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभावो भावी वंश, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपन घर को चल दिए। वो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वैश्य द्वारा सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप की पूछते हैं क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का
कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी का ऐसा कहकर वहां दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैश्य नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंच देकर चंबा किया और नाव में बैल पत्ते आदि देकर मूर्छी हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, डंडी का शराब उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर मासो को तो रोने लगा। तो डंडी भगवान बोला, हे मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से मुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। सार्थक के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले इस मनोकामना में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित नगर को चला। अब नगर के निकट ही पहुंचा था, दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री से नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देव का पूजन किया। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पुण्य में शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तो कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उन क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो और आकाशवाणी हुई है, साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर पति के दर्शन किए। तपस्या साधु ने बंधु बांधव से सत्यदेव से विधि पूर्वक पूजन किया। इस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगी। इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक को गए। वो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब और मैं कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल में लीनध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां ग्वालों भक्ति भाव से बंधु सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वंश वहां नहीं गया, न ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया ये सब भगवान ने किया है। तब निश्चय कर ग्वालों से मिल गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया। और सत्यदेव कृपा से पहले जैसा वैसा होगा। दीर्घकाल सुख होकर मरने को स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान इनको संतान प्राप्त होती है तथा मन पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृषतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म देकर मोक्ष को पाया। उल्कापुर नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुद्वय ने स्वयं होकर भगवान से भक्ति कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। वो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़त सिंहासन, अद्भुत छवेरा जयो स्वामी, अद्भुत छवेरा जे। नारद कर निरंतर घंटा धवनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भयो कलिकारण, देज को दर्श दियो स्वामी, देज को दर्श दियो। बोलो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भयो कलिकारण, देज को दर्श दियो। बोलो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
दुर्बल वीर कराले। जिन पर कृपा करियो स्वामी, जिन पर कृपा करे, चंद्र चोड़ करा जा, चंद्र चोड़ करा जा, तिन के वे पतरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल विश्व मनोरथ पायो, सरदा तज देने ओ स्वामी, सरदा तज देने, सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्त के कारण, छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, पल पल रूप धर्यो, सरदा धारण कीन्यो, सरदा पूर्ण कीन्यो, तिन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, मन में भक्ति करियो स्वामी, मन में भक्ति करे, मन वांछित फल दीन्यो, मन इच्छा फल दीन्यो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल में वाओ स्वामी, कदली फल में वादो पदे तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण भगवान की जय।